लिया कि 800 वैकेंसीज एडवर्टाइज हो गई हैं जी जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की। सो काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, सो फाइनली योर वेट इज़ अवर। एंड आज के इस वीडियो में हम डिटेल इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा A to Z कैसे कंप्लीट होने वाला है। सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, वैकेंसीज़ कितनी है जी? ठीक है, 800 वैकेंसीज, 800। इसका अगर बाइफर्केशन बताऊं तो 400 ओपन मेरिट के लिए, ओके, बाकी इसमें 400 हैं जो कैटेगरी वाइज हैं, जैसे SC ST RBA वगैरह। मैं ओवरऑल टोटल बता रहा हूँ, टोटल 800 में से बाकी 400 आपकी ओपन में आ गई एंड 400 आपकी आ गई। सो 400 आपकी आ गई, 400 रिजर्व, 400 ओपन के लिए। ये तो आ गई वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा है इस बारी। और बात की जाए फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं जी? फॉर्म आपके फिल होंगे 10/11 से, यानी कि अगले महीने से। और कब तक चलेंगे? 1 महीने का लगभग आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिलिंग का। 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, ओके। अब सबसे बड़ा मैटर है, जो स्टूडेंट कब से डिमांड भी कर रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे भी ऐसे जो अभी रिसेंटली उनका मतलब अवरेज हुए एंड अभी डिमांड भी काफ़ी आपने देखे ही होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि इसको बढ़ाया जाए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, एज लिमिट को बढ़ाया जाए। हालांकि 18 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 18 साल में तो कभी कोई ग्रेजुएशन कर नहीं पाता। बट फिलहाल इतनी सारी डिमांड्स के बावजूद भी JKSSB या पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा इस पर कोई भी नहीं सुनवाई की। एंड अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 18 से 28। पहले 18 का तो कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि किस बेसिस पे अब आप 15 साल की उम्र में आप 10th करते हो, 2 साल आपको लग जाते हैं 12वीं करने के लिए, यानी कि 17 साल तक आप करते हो अपनी 12th। इसके बाद 3 साल आपको ग्रेजुएशन में लगते हैं। उस हिसाब से 20 तो होनी चाहिए थी। बट अब JKSSB द्वारा या पुलिस द्वारा अब ये 18 का क्या लॉजिक क्या है, इस चीज़ को समझने वाली बात है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया 28 है। मतलब जो 28 से अबव हैं उनको एज रिलैक्सेशन नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के देखो, मैं अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर आपको क्या लगता है कि COVID-19 370 एंड 35 की वजह से मिलनी चाहिए, देखो मैं आपको जेन्युइन सी बात बताऊं, 30 तक कर पाना, 30 तक कर सकते थे सरकार, इतनी पॉसिबिलिटी थी, करना भी चाहिए था। बट कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि 35 कर दी जाए। देखो वैसे आपने ज़रूर गांधी जी की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे, आपको याद होगा, जो मिल स्ट्राइकर वर्कर्स थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया जी, कहते हैं सैलरी को बढ़ा दो। तो उस टाइम कोई बीमारी चल रही थी, तो रैबिट की वजह से वो प्लाग जिसको हम बोलते हैं, रैबिट की वजह से वो डिजीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी 50% सैलरीज बढ़ा दो। तो गांधी जी पहुंचे जी, बोलते कि क्या डिमांड है जी आपकी? तो वर्कर से सुना, कहते कि 50% सैलरी हाइक मांग रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि भाई साहब देखो, जेन्युइन डिमांड मांगोगे तो पूरी भी। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, 50 तो आप लोग बिल्कुल हो ही नहीं सकता, 35 आप अगर एग्री कर दो तो मैं भी आपके साथ अनशन पे बैठ जाऊंगा। फिर गांधी जी बैठे अनशन में और उनको 35% हाइक भी दे दिया गया था। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की मैं बात करूँ, मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि देखो अब कुछ स्टूडेंट्स का था कि सर 35 कर दी जाए, अब वो कह रहे 35 एज कर दो। देखो 35 इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मुझे अगर मेरा ओपिनियन आप बोलोगे तो 30 सरकार कर सकती थी। हालांकि स्टिल मैं इसके पीछे भी एक फैक्ट बताऊं, क्योंकि देखो कुछ चीज़ों के पीछे फिगर्स एंड डेटा आपको पता ज़रूर रहना चाहिए। इससे पहले अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो 2000 अराउंड 10 में वैकेंसीज़ आई थी। फिर उसके बाद 2017 में आई, जो 16 में एडवर्टीजमेंट आई थी, लगभग 6 साल बाद, है नहीं, 2016 के एंडिंग में आई थी। फिर उसके बाद उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस 18 तक चला, यानी कि 6 साल बाद आई थी। तो अब 2016 से भी कंसिडर की जाए तो 2021, तब भी 5 साल ही होते हैं, ये तो एंडिंग था। 5 साल के करीब फिर से वैकेंसीज आए। तो उस मैटर से देखा जाए तो फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाना ये भी मेरे लिए एक JKSSB या JK पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग था कि क्या इसे बढ़ाए, क्योंकि देखो
अगर जो एनुअली वैकेंसीज आती हैं ना, जो साल की वैकेंसीज आती हैं, तो कोविड और लॉकडाउन की वजह से अगर उसमें कोई इफेक्ट रहता है तो उसमें बड़ी भी है, दिस इज नॉट अ डाउट। बाकी अदर जॉब्स के लिए जहाँ एनुअली रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाया भी गया। और हाँ देखो कुछ और फैक्ट्स भी हैं। अब देखो कुछ अदर यूटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ 35 है, नो डाउट 35 है। बट अब देखो हमारा स्टेट, हमारा यूटी किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, वो उसी को बेसिस पे मानता है जो जिसे चलता जा रहा है। अब तो ये तो मैंने एज रिलैक्सेशन के बारे में आपके साथ चीज़ें डिस्कस की। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस होगा कैसे। देखो 800 वैकेंसीज हैं, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 1/6 के रेशो से लिया जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए मतलब एक पोस्ट के लिए 6 बच्चों का सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम में। यानी कि अगर 800 वैकेंसीज़ हैं, इसको अगर आप 6 से करेंगे तो ये आप 4800 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अब फॉर्म कितने फिल करते हैं तो वो फिर देखने वाली बात है। लगभग 2 लाख, पौने 2 लाख तक तो अगर मैं प्रीवियस डेटा को देखूं तो लगभग इतने तो करते ही हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एग्ज़ाम लेवल आपका अच्छे होने वाले, कंपटीशन लेवल आपका अच्छा खासा होने वाला है। तो अब ये आप समझ गए 800 में से मतलब 4800 सिलेक्शन होगा जो 1/6 के रेशियो होगा। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम तो हो चुका होगा, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, वही आपने 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, एंड गर्ल्स के लिए आपको 1000 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। जो बॉयज़ के लिए जो चेस्ट रखी गई है वो 32 है कि नॉन एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड, एंड 33.5 या बाकी एक्सपेंडेड। बाकी गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उनका फिजिकल रनिंग है, उसके बाद शॉर्ट पुट का रहता है एक प्रोसेस, तो वो रहेगा, वो उतना सा प्रोसेस रहेगा। एंड पुशअप्स बॉयज़ के लिए पुशअप्स भी रहते हैं, 20 रहते हैं, एक साइकिल 1 अप एंड डाउन, यानी कि 1 अप डाउन, एक 1 अप एंड डाउन को 1 कंसिडर किया जाता है। जैसे आप करते हो जनरली वो 40 हो गए, एंड 1 सर्कल को 2 एक करेंगे तो वो 20 हो गए, ये आप समझ गए। बाकी हाइट की बात करूँ तो 5'6" मिनिमम, 5 फीट 6 इंच आपकी होनी चाहिए। एंड गर्ल्स की अगर बात करूँ तो मिनिमम 5'2" होनी चाहिए, 5'2" होगी तो आप यू आर इन। तो बॉयज़ का 5'6". तो ये तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह ही तो डिटेल आपको पता है। बाकी मेन यही था कि कैसे एग्जाम हो। अब देखो कुछ डाउट स्टूडेंट्स के ये भी थे कि अब देखो अब टाइम, अब दिस इज़ अ हाई टाइम। एंड एक चीज़ और कहूँ कि फिजिकल एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू रिटन, देखो दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों उतने ही, मतलब आप कह सकते हो दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों उतने ही मुश्किल भी हैं, उतने आसान भी हैं। अगर मैं जनरली बात करूं, अब रिटर्न अगर आप पास कर भी ले तो अगर आप सोचते हो कि नहीं यार 1-2 महीने के अंदर मैं फिजिकल कर लूँगा, तो ये फिर आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कभी रनिंग गई नहीं और वो बस बोलते हैं कि हाँ 2-3 महीने में मैं कर लूँगा, तो गाइस दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अबोव 26। मैं दिस इज़ फैक्ट, वेट, ये आपको मानना पड़ेगा इस बात को। अगर आपकी एज 26 है, ये 27 है, ये 28 है, रनिंग में आप चल रहे हो एंड आप इन हो, अब आप सोचते हो कि हाँ 2 महीने में मैं कर लूँगा, तो ये आपका एक बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि फिजिकल देखो, अब कुछ स्टूडेंट्स, एक वीडियो मैंने बताया था, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप ये तो 6.5 मिनट में है 1600 मीटर, आर्मी की देखो 5:40 मिलता है। भाई साहब 5:40 उनको मिलता है, लेकिन वो होते भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल की एज में वो आर्मी में 19-20-21 तो वहाँ मैक्सिमम होती है। और आप लोग खुद को कंपेयर करेंगे जब 18-19 साल के थे और अब दौड़ो और अब दौड़ो, दैट बच जाती है। दिस इज़ फैक्ट, ये आप लोगों को समझना चाहिए। स्टूडेंट्स का था कि नहीं, मैं लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पुलिस का तो ईजी होता है। हाँ हालांकि ईजी होता है, बट जब एज के साथ, जब एज आपकी बढ़ती है तो फिर घुटनों में पावर उतनी कम होती चलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल है तो फिर आपको अभी से सुबह उठो, थोड़ा थोड़ा जॉगिंग स्टार्ट करो। और हाँ, फिजिकल में ये भी है कि कई स्टूडेंट्स का, चलो ये बात तो हम बात में डिस्कस करेंगे, कभी वीडियोस बनाएंगे ऑन प्रैक्टिकल वे में, ग्राउंड में। बाकी ये है कि ये प्रोसेस आप लोग समझ गए। बाकी एक चीज़ और डाउट था कि सर अगर 4800 स्टूडेंट फाइनल सेलेक्ट होते हैं रिटन में, अगर 800 पास नहीं कर पाए फिजिकल में तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो, देखो लेट्स सपोज अगर 600 बच्चों ने पास कर लिया, अब 200 वैकेंसीज कहाँ से लाई जाएंगी? तो यहाँ के रेशो को कंसिडर किया जाएगा। 48 में से कुछ और बच्चे लिए जाएंगे सो डैट कि, क्योंकि इनका तो रिटर्न होगा, किसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे? आपके रिटर्न के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कोई भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी रिगार्डिंग दिस, आप कमेंट कर सकते हो। इसी पे हम प्रॉपर वीडियोस बना के आपके साथ इस प्रोसेस, जब तक ये चलते रहेगा तब तक हम शेयर करते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक, एंड अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। एंड नाउ दिस इज़ द हाई टाइम, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी देखो JKSSB सिलेबस निकालेगा तो 90% 90 से 85% सिलेबस हर एग्जाम के लिए सेम रहता है। अब ये डाउट, ये मत सोचो कि अब सिलेबस आएगा तो पढ़ोगे, लग जाओ, जी जान मेहनत, तन मन धन सब कुछ लगा दो,
एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। आप बाकी वीडियो को कमेंट करें, नीचे कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।